एवं श्रुति स्मृति विरोधात न कर्म साधनम अमृतत्वम न्याय विरोधाच। इस प्रकार से श्रुति और स्मृतियों का विरोध होने से और न्याय के साथ भी विरोध होने के कारणों कर्म साधन वाला अमृतत्व नहीं है, कर्म के द्वारा साध्य नहीं है। कर्म साधनत्व, ये कर्म का साधन मान लेते हैं आप, मैंने कर्म है साधन जिसका, कर्म साधनम का तात्पर्य बहुरी समास, कर्म मैंने क्रिया साधनम यस्य तत् कर्म साधनम अमृतत्व, कर्म के द्वारा साध्य अमृतत्व मानते हो मोक्षस्य, तरी चतुर्विध क्रिया अंतर्भावात, चतुर्थ क्रिया में ही माननी पड़ेगी। उत्पाद विकार्य संस्कार प्राप्ति में किसी न किसी कोटि में मानना पड़ जाएगा, तब तो अनित्यत्वम स्यात्, फिर तो मोक्ष अनित्य हो जाएगा। ये न्याय विरोधात को समझा रहे, क्यों न्याय क्या है, यत् कृतकम तद अनित्यमिति कार्य साध्यस्य नित्यत्व अदर्शनात्, जो कृतक होता है वो अनित्य होता है। इस प्रकार से कर्म साध्य क्रिया साध्य जो कार्य है वह कभी नित्य होता हुआ कहीं देखा नहीं गया, सदा ही अनित्य होता है। और लेकिन नित्यश्च मोक्ष सर्ववादी विरपिगम्यते, इन मोक्ष सभी वादियों के द्वारा नित्य ही इष्ट है। इष्ट तो है नित्य, लेकिन सिद्धांत स्थापना ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो अनित्य को ही अमृतगत मोक्ष मान रहे हैं। तथा च श्रुति चातुर्मास्य प्रकरण, इस विषय श्रुति चातुर्मास्य प्रकरण में कहा है, प्रजा मनु प्रजायते तदुते मर्त्यामृतमिति। हे मर्त्य संबोधन है, हे मर्त्य प्रजा मनु प्रजायते, तो विवाह के पश्चात जब पुत्र को पैदा करते हो वही तुम्हारी अमृत समझो, और कोई अमृत नहीं तेरा मोक्ष नाम का। कर्मकांडी के लिए कहते हैं पुत्र पैदा करना ही मोक्ष है। हे मर्त्य अनु प्रजाम प्रजायते तदु ते अमृतमिति, वही तुम्हारे लिए अमृतत्व है। इस प्रकार से तुम यह लोक में अमर हो जाओगे। वंश चलता है ना, ये तो लोग कहते हैं अमर वंश कैसे चलेगा, बेटा नहीं है तो कैसे होगा, बेटा होना चाहिए होना चाहिए। लोग ये न प्रकार पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्रकारों ने इसे दत्तक पुत्र का व्यवस्था भी दिया है, अन्य खेती भी पैदा करना भी दिया है, अनेक प्रकार का विधान किया है। यह लोक में इस प्रकार से अमर हो जाता है। किंच सुकृतमिति सुकृतस्य अक्षयत्व उच्यते, अक्षय वहां पर कहा ना, अक्षयम भवई चातुर्मास्याजिन सुकृतम, पूर्व में भी आया था मंत्र, अक्षयम भवई चातुर्मास्याजिन सुकृतम, चातुर्मास यष्टि करने वालों का जो सुकृत है मैंने पुण्य है वो अक्षय है इत्यादि जो कहा गया है। सुकृत शब्द से कर्मणि, सुकृत शब्द का प्रयोग कर्म में हुआ है, अतः उनका जो कर्म है जो पुण्य कर्म है वो अक्षय रहता है। नन एवं तरी कर्मणाम देवादि प्राप्ति हेतुत्वेन बंध हेतुत्व एवं, यदि ऐसा है फिर तो कर्मणाम जो कर्म है वह जो है देवादि भाव की प्राप्ति करके सापेक्ष अमरत्व को ही देता है, नित्य अमरत्व को नहीं देता है। यदि कहते हो फिर तो सगल कर्मकांड बंधन के साधन हो गया, बंध हेतु तुम एवं। बात सही है, सत्य सिद्धांत ठीक कहते हो। इन बंधन का कारण कब बनेगा, जब तुम सकाम करोगे। सकाम जब करोगे वो बंधन का कारण हो जाएगा, निष्काम करोगे तो वही मोक्ष का साधन बन जाएगा। स्वतो बंध हेतु तुम एवं, स्वतः कर्म तो बंध का कारण बनता ही है। तथा च श्रुति, श्रुति स्वयं कही है, प्रधान को परिषद 1:5-6 कर्मणा पितृलोक कहो, छांदोग्य 2:63 में सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, इष्टापूर्त्यम अन्नमानावरिष्ठम नानिच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः न कस पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद 1:2-10 का। इष्टापूर्तम मन्यमान, इष्ट और पूर्त दत्ती मोक्ष का साधन मानते हुए वरिष्ठम श्रेष्ठम इति मन्यमाना,
अन्य श्रेयो न वेदयन्ते, और कर्म से अन्य कोई श्रेय का साधन मोक्ष का साधन है नहीं, ऐसे मानते प्रमूढ़ा, प्रकृष्ट रूपेण जो मूढ़ हैं वे लोग नाकस्य पृष्ठ स्वर्लोक में जाकर के सुकृतेन भूतवा, वे लोग वहाँ सुकृत पर पुण्य का अनुभव करने के अनंतर या तो इस लोक में आएंगे या पाप पुण्य शेष कितना है उस पर निर्भर है, शेष कर्म के आधार पर हीन तरम वा, इससे भी नीच योनियों में भी जा सकते। एवं कर्म सनिस्नेह एकेचित् पारदर्शिनः इति। दूसरा कि जो लोग इसलिए किंतु ये केचित पारदर्शिना, जब विपरीत दे रहे, जो सकाम किया वो तो पुनर्जन्म फंसेगा, बंधन कारण बन गया कर्म, निष्काम कर रहा है उसके लिए बता रहे ये केचित पारदर्शिना, पारदर्शिना मुमुक्ष लोग, पार को देखना चाहने वाले लोग, वे लोग कर्मसु निस्नेह, कर्म में कामना रहित होकर करते हैं, वही कर्म उनका मोक्ष का साधन बन जाता है। विद्यामयोयम पुरुषो न तो कर्ममय स्मृतः, वास्तव में ये जो पुरुष है वह विद्यामय है, न तो कर्ममय इति स्मृतः। गीता में भी कहा एवं त्रिधर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते 9:21 में। यदा पुनः फल निरपेक्ष ईश्वरार्थम कर्मानुतिष्ठन्ति तदा मोक्ष साधन ज्ञान साधन अंतःकरण शुद्धि साधन पारंपरिक मोक्ष साधन भवति। इसे निष्कर्ष निकलता है जब उन्हीं कर्मों को फल निरपेक्ष होकर ईश्वरार्थ कर्म का अनुष्ठान करता है तदा मोक्ष का साधन होता ज्ञान है, ज्ञान का साधन अंतःकरण शुद्धि है, उस अंतःकरण शुद्धि के साधन की परंपरा से कर्म भी मोक्ष का साधन हो जाता है। तथा भगवान, इस विषय भगवान गीता में 5वें अध्याय और 9वें अध्याय का 2 श्लोक देंगे, 4 श्लोक दे रहे हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। 5, 10, 5, 11 का है। ब्रह्मणि मन ईश्वरे आधाय कर्माणि, ईश्वरार्पण करके कर्मों को, संगम त्यक्त्वा, कर्म में अपने जो आसक्ति उस आसक्ति को भी त्याग करके जो कर्म को करता यह करोति स पापेन न लिप्यते, वह कर्म का दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार रहता है जैसे पद्म पत्र में वाम्भसा, जल जैसे जल से असंबद्ध होकर के पद्म के कमल के पत्ते रहते हैं वैसे वो रह जाता है। कायेन मनसा बुद्धिया, काया मनसा और बुद्धि से, केवल इंद्रिय पीवा या केवल तत्त इंद्रियों के द्वारा योगिनः संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग जो है प्रत्येक इंद्रियों का कर्म, मन का कर्म, बुद्धि से कर्म, शरीर से कर्म, जो भी कर्म करते हैं वह सकल कर्मों को संग परित्याग करके, फलासंग परित्याग करके आत्मशुद्धि के लिए ही कुर्वन्ति। और जो कुछ भी करते हैं व्यावहारिक भी अशास्त्रीय, उनको भी भगवद अर्पण कर देता है। यत् करोषि यदष्टासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। 9, 27 और 28 में। यत् करोषि, जो कुछ भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते पीते हो, यज्जुहोषि, जो कुछ भी तुम हवन आदि करते हो, जो दान देते हो, ये तपस्वी तो तप आचरण करते हो, उन सब को हे कौन्तेय तत्सर्वम मद अर्पणम कुरुष्व, वो सारे कर्म को मेरे लिए अर्पण कर देना। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनी, इस प्रकार से कर्म से जन्य बंधन जो शुभाशुभ फल था उनसे तुम अवश्य मुक्त हो जाओगे। कब? जब संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास माने परित्याग, फल त्याग रूपा योग से युक्त होकर के अंतःकरण वाला होकर के जो कर्म को करता है, कर्म का बंधन कर्म फल रूपेण प्राप्त शुभाशुभों से मुक्त होकर के विमुक्तो माम उपैष्यसि, मरणोत्तर काल में, जीवित काल में ही विमुक्त होकर वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तथा च मोक्षे कर्म शुद्ध भावे मोक्षा भावम कर्मभिश्च
तच्छुद्धिम दर्शयति ही विष्णु धर्म है। इस प्रकार से मोक्ष में भी कर्म को साधन बना करके वर्णन कर रहे हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और कर्म कैसे मोक्ष में साधन बनेगा? क्योंकि मानते हैं शुद्ध भाव है मोक्षा भाव, यदि अंतरण शुद्ध नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा। अंतरण शुद्ध कैसे होगा? तच्छुद्धिंच कर्म विश्च दर्शयति, उस अंतःकरण की शुद्धि को कर्म से ही होता है, ये दिखा रहे हैं। कहाँ? श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराणे। अनुचानस्ततो यज्वा कर्मन्यासी ततः परम ततो ज्ञानित्वमभ्येति योगी मुक्तिं क्रमात् लभेत। योगी जो है, योगी माने कर्मयोगी, क्रमशः मुक्ति को प्राप्त करता है। कैसे क्रमशः मुक्ति को प्राप्त करता है? पहले वो अच्छी तरह से वेदों को पढ़ता है। अनुचाना, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके गुरुकुल में वेद शास्त्रों को पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद ततो यज्वा, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अनेक प्रकार के कर्म जो विहित है उसके लिए उनको करता है। फिर कर्मन्यासी, फिर कर्म को त्यागता है, वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करता है। तथा परम, उससे आगे संन्यास आश्रम में जाकर के ज्ञानित्वम अभ्येति, वह ज्ञानित्व को प्राप्त करता है। ततो मुक्तिम क्रमात् लभेत, इस क्रम से वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्याद जो है जाएगा गृही भूतवा वनी भूतवा, प्रव्रजत वाले क्रम को लिया उन्होंने। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम रहा, वेदों को पढ़ा, गृहस्थ आश्रम गया, यजन किया, कर्म त्याग वानप्रस्थ आश्रम गया, फिर सन्यासी होकर ज्ञानाभ्यास करता हुआ ज्ञानी हो जाता है। तब वह क्रम से इस प्रकार से मुक्त हो जाता है। अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चये नाक्षिणे जायते पुंसाम गोविंदाभिमुखी मति। अनेक जन्मों के कारण से संसार विषय को जो वासनाएं चित्त में भरा पड़ा है, पाप समुच्चय, पापों का ढेर लगा रखा है, उस पापों को ढोता हुआ रहता है। और जब तक वो क्षीण न हुए, ना क्षीण जायते पुंसाम, जब तक क्षीण नहीं होता इस पुरुष के अंदर भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान चर्चा आदि की और इसकी मति न गोविंदाभिमुखी मति न जायते। जब तक वो क्षीण नहीं होते तब तक गोविंदाभिमुख हो इसका मति कदाचित भी नहीं हो सकती। अतएव उसको घटाना जरूरी है। और बोझा कैसे घटता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अनेक जन्म संसिद्ध का, अनेक जन्म का संस्कार है, संसार है, वो भी अनेक जन्म लगेगा। धीरे धीरे निष्काम कर्म करते, निष्काम भक्ति करते करते जा करके अंत में ज्ञानाधिकारी होगा वो। इसको उन्होंने कहा ना, जीव का हाल का वर्णन करते हुए कबीरा ने वर्णन किया, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़ाए पीठ पर ऊंट बगल लटकाए। ये कर, हाथी चढ़ाए पीठ पर ऊंट बगल लटकाए। हाथी चढ़े पीठ पर गया है, वही पाप का गठरी भारी, इतना भारी ले चल रहा है, फिर भी अहंकार की कमी ने ऊंट बगल लटकाए। अहंकार का प्रतीक ऊंट है और पाप का गठरी हाथी है। और हमेशा इंद्रियों का संयम है नहीं, 9 मन तेल लगाए, 9 इंद्रियों से मन जो है हमेशा विषयों की ओर भाग रहा है। ऐसे चींटी रूपी जीव चढ़े पहाड़ पर, मोक्ष रूपी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसी दयनीय दशा है। और घटरी घटेगा इससे कैसे, थोड़ा युक्ति लगानी पड़ती है। इसमें विदेशी कहानियों में एक कहानी है, ये सब फेबल्स करके सुना होगा लोग, कुछ जो पढ़े अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, ये सब फेबल्स। वो चतुर लड़का था, वो शिष्य। एक बार जो है सबका तय हुआ कि गुरुजी ने बोला कि अब की बार छुट्टी में हम सब पहाड़ चढ़ेंगे, वहीं पर जो है खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करते हुए आएंगे घूम फिर करके। इस बहाने सब पहाड़ चढ़ेंगे, कसरत होगा। ठीक है, अब क्या क्या ले जाना है, सामग्री तय हुआ, ये चटाई लेना, ये लेना, वो लेना।
और सबसे बड़ा गठरी था वहां पर भोजन का गठरी, सबसे बड़ा। अब सबने तो इसको कौन ढोया, इतने हम नहीं ढोएंगे। सब कोई छोटे मोटे जी, कोई आसन उठाए, कोई चल, कोई अपने उठा के भागे। अब अंत में ये खड़ा था वहां पर, उसने क्या देख रहा, 13 नंबर ये है। बहुत खुश हुआ वो कि आते हो तो मैं खाली हाथ आऊंगा, भोजन खत्म हो जाएगा। और लोगों को अकल ने जो ढोए हैं पूरे लाना भी पड़ेगा उनको, जो ढो के ले गए वापस लेके आना भी है उन्होंने। तो इसलिए वो भोजन का गठरी लेके रास्ते में प्रथम पड़ाव में ही 25% खाली हो गया। आगे गए, वहाँ कुछ और खाली हो गया, और आगे गए और खाली हो गया, और लौटने से बोले पूरा ही खाली हो गया। जमाना सब आजकल पैकिंग एंड डिस्पोजेबल है ना, कुछ भी नहीं हाथ में, आराम से खाली हाथ चले आए आते वक्त, बाकी सब अपने अपने सामान ढो। इसी युक्ति से पाप की गठरी को खत्म करना है, उसके लिए दृष्टांत दिया है। आप ढोते आए हैं, ढोते जाएंगे, लेकिन ऐसी युक्ति अपनाओ, ये जीवन ढालते 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 सारा पाप खत्म हो जाए, अन्न के समान खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए कहते कि देखो, अनेक जन्म संसार से चित्त जो है संचय किया गया, पाप का समुच्चय वो क्षीण हुए बिना पुरुष की जो है भक्ति आदि और भगवत चिंतन की ओर उसकी मति अभिमुख नहीं हो सकता। जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। जन्मांतर सहस्रेशु, अनेक जन्म संसिद्ध बात कहिए, जन्मांतर से हजारों जन्मांतरों से तपो ज्ञान समाधि भी, तपोअभ्यास ज्ञानाभ्यास समय चित्त करने की, इंद्रियों के समाधान करने का अभ्यास करते 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 क्षीण पापानाम नराणाम, जिनके पाप क्षय हो चुका, ऐसे जीवों का ही कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होता है। पाप कर्माशयो ही यत्र महामुक्ति विरोध कृत तस्यैव शमने यत्न कार्य संसार भीरुणाम। कहते देखो, संसार से जो भयभीत व्यक्ति है, संसार का दुख क्लेश आदियों से भयभीत जो व्यक्ति है, उसका कर्तव्य है कि पाप कर्माशयो ही यत्र, जो पाप कर्मों का जो संचय हो रखा है वही हमारे महामुक्ति का विरोध करने वाला होने से तस्यैव शमने यत्न कार्य, उन पापों का ही शमन के योग्य प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सुवर्णादि महादान पुण्य तीर्थावगाहन शारीरश्च महाक्लेशै शास्त्रोक्तस्तच्छमो भवेत्। कहते आपने कहा शम करने के लिए प्रयत्न करो। क्या प्रयत्न करो? क्या करने से इन पापों का क्षय होएगा? गिना रहे ये सब काम करो। स्वर्णादि महादानम, स्वर्ण आदि का दान दो। स्वर्ण दान, क्षेत्र दान, जमीन दान देते हैं लोग आश्रम के लिए, मंदिर के लिए, उससे बहुत पाप नष्ट हो जाता है। सोने का मुकुट बना देते, भगवान के लिए अर्पण कर देते हैं। करोड़ों रुपयों का मुकुट बनते हैं, एक एक मुकुट नहीं, एक मुकुट 9 करोड़ का। क्या क्या जड़ा हीरा वीरा दुनिया और जड़ दिया उसमें। दान देते हैं, स्वर्णादि दान, स्वर्णादि महादान, पुण्य तीर्थावगाह नहीं, और पुण्य तीर्थों में जा करके गोता लगाओ, नदियों में। विशेष रूप से यहाँ वो भी जनवरी महीने में नहीं, गंगा जी में डुबकी लगाओ, तब मानी जाए है। उसे भी खोजते गर्म कुंड होना चाहिए। बद्रीनाथ जाते हैं तो गर्म कुंड है वहाँ पे। केदारनाथ के लिए जाने की हिम्मत नहीं करते, वहाँ ठंडे में स्नान करना पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल है। गंगोत्री में भी, गंगनानी में स्नान करते लोग, गंगोत्री में नहीं स्नान करते। गंगनानी एक जगह पहले गंगा जी की नानी का घर बांधते हैं, गंगनानी, वहाँ पर गर्म जल है। यमुनोत्री में भी गर्म जल है। ऋषिकेश में कोई गर्म कुंड है नहीं, इसे यहाँ नहाना चाहिए नहीं। पुण्य तीर्थवगाह नहीं, शारीरश्च महाक्लेश,
शरीर को अनेक प्रकार का कष्ट देता हुआ विभिन्न प्रकार का कथित चांद्रायण व्रत आदि से तपस्या करते हुए शास्त्रोक्त वो भी कैसे होना चाहिए, मनमाने नहीं करना। शास्त्रोक्त जो है तप करने से क्या होगा, तच्छमो भवेत्, जब पाप कर्मों का संचय हो रखा है वो धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। इतना ही नहीं, देवता श्रुति सच्छास्त्र श्रवण ही पुण्य दर्शन ही गुरु शुश्रूषण पाप बंध प्रशाम्यति। पाप से उत्पन्न जो बंधन का ढीलापन हो जाता है, ढीला हो जाता है, शांत हो जाता है। देवता के बारे में सुनो, देवता श्रुति सच्छास्त्र श्रवण ही, देवता के बारे में सुनो, विभिन्न प्रकार स्तोत्र आदि का पाठ करना, उनकी चरित्र को सुनना। भगवान के भी चरित्र का सिनेमा बना दिया, रामायण महाभारत जय हनुमान अनेक नाम, संकट मोचन सब सीरियल चला था ना, उपनिषद गंगा चला था, बहुत बढ़िया सीरियल था। उनको देखो, समय लगा हुआ समय, उसमें जब जब बीच बीच में जो विज्ञापन आते थे आंख बंद करके राम 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 करते हैं, ये क्या आ गया है, देखना नहीं, तब जल्दी ही क्षीण हो जाएगा। यदि विज्ञापन में आते दिमाग चला जाए तो उसी में टिक जाता है, बाद में आगे पीछे क्या हुआ सिरे से भूल जाता है। कि विज्ञापन में अनेक मॉडल दिखाते हैं ना, वो मॉडलों में दिमाग चला जाता है, दिक्कत होगी। इसलिए आंख बंद के राम राम करना है, तो शीघ्र ही पाप बंद शमन हो जाता है। और पुण्य दर्शन ही, पुण्य स्थानों का, पुण्य गुरुओं के, पुण्य जो है तीर्थों के दर्शन करो जा करके, पुण्य दर्शन ही। सच्छास्त्र के श्रवण भी, हाँ, देवता श्रुति और सच्छास्त्रों के श्रवण, पुण्य दर्शन, गुरु शुश्रूषण और गुरु सेवा, इतने के द्वारा जो है पाप का बंधन जल्द ही खत्म हो जाता है। याज्ञवल्क्योपि शुद्ध अपेक्षा तत्साधन च दर्शेति। याज्ञवल्क्य भी अपने जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत धर्म अध्याय में इन बातों को कह रहे हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध अपेक्षा तत्साधन च, शुद्धि की अपेक्षा है, अंतःकरण शुद्धि की अपेक्षा है मोक्ष के लिए, और शुद्धि का साधन क्या है वो भी सब बता रहे हैं। कर्तव्य आशे शुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वात् स्वतंत्रीकरणाय च। कर्तव्य आशय शुद्धि, आशय में अंतःकरण, जितनी वासनाएं उसमें, उसकी शुद्धि कर्तव्य, किसके द्वारा कर्तव्य, भिक्षुकेण विशेषतः, विशेषतः सन्यासी के द्वारा प्रयत्न करना ही चाहिए। अन्य भी करे, मोक्ष तो सभी चाहते हैं, सभी के लिए है, लेकिन विशेषतः सर्व त्याग करे, घर द्वार सब त्याग करके जिस उद्देश्य से यहाँ लाल पहन के बैठा है तो उसको विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे। आशय की शुद्धि, वासनाओं की शुद्धि, विचार शुद्धि अति आवश्यक है। क्यों, ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वात् स्वतंत्रीकरणाय च, ज्ञानोत्पत्ति के निमित्त होने के कारण और स्वयं को जो अविद्याजन्य इन जगत के साधनों के अधीन पराधीनता परतंत्रता है उससे निकल करके अस्वतंत्रता से हट करके स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रीकरणाय च, श्री प्रत्यांत है, अस्वतंत्रता स्वतंत्र होना है, अस्वतंत्र सन स्वतंत्रम करोति इति स्वतंत्रीकरणाय। मलिनो हि यथादर्श रूपालोकस्य न क्षमः तथा विपक्वकरणो आत्मज्ञानस्य न क्षमः। मलिनो हि यथादर्श, जैसे दर्पण मलिन हो तो आपके अपने चेहरा को देखने में वह सामर्थ्य नहीं रह जाता, न क्षमः। रूपालोकस्य, रूप का आलोकन करने के सक्षम नहीं रह जाता है। तथा उसी प्रकार से अविपक्व करण, जब तक आपके अंतःकरण के आशय परिपक्व न हो जाए, पक्व कषायाय, मृदित कषायाय इत्यादि कहा जाता है, तब
आत्मज्ञान से न क्षम, तब तक जो है आत्मज्ञान में आप सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वो आशय शुद्धि कैसे होगा? आचार्योपासनम वेद शास्त्रार्थस्य विवेकिता सत्कर्मणाम अनुष्ठानम संग सद्भिर्गिरः शुभाः। आचार्योपासन, आचार्य के शरण में जाना और वेद शास्त्रों का विवेकिता, वेद शास्त्र जन्य विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेना। सत्कर्मणाम अनुष्ठानम, निष्काम भाव से सत्कर्मों का अनुष्ठान करना। सद्भि संग गिरः शुभाः, सत्पुरुषों के साथ संग करो, सत्संग प्रेमी बने रहो और हमेशा अपना वाणी में शुभ ही बोला करो। गिरः शुभाः, वाणी कभी अशुभ ना हो, किसी के प्रति भी नहीं। इसलिए शांति पाठ में जिह्वा में मधुमत्तमा नित्य प्रार्थना करने कहा, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जो जिह्वा मधुमत्तम हो। किसी ने सोच करके खो मिठाई खाने लगा और मधुमेह की बीमारी आ गई, मधुमत्तम हो जाएगा, खूब मिठाई खाऊंगा तो मधुमेह हो गया। इसलिए तात्पर्य समझना चाहिए, नहीं तो वही हो ना जो क्या कहा था, एक दृष्टांत दिया ना वैयाकरण का, कंटकारी दृष्टांत वाला हाल हो जाएगा। सत्कर्मणाम अनुष्ठानम संघ सद्भि और गिरः शुभाः, वाणी को पवित्र बनाए रखो। स्त्रियालोक कालम भविगमः सर्वभूतात्म दर्शनम त्याग परिग्रहाणांच जीर्ण काषाय धारणम। स्त्रियालोक कालम विगमः, स्त्री का दर्शन करना और स्त्री को आश्रय करना, उससे दूर रहो, विगमा। और स्त्री मुमुक्ष हो तो पुरुष का दर्शन करना, उसके लिए पुरुष का आलम्बन करना, उससे दूर रहना चाहिए। तात्पर्य भोग दृष्टिया नहीं, गुरु शिष्यादि भाव से रहे, कोई दिक्कत नहीं। दृष्टि में 67-68 की कहानी जो बताया हूँ, ध्यान है ना, दृष्टि में फर्क होता है। आपकी दृष्टि गलत है, चाहे कहीं भी रहो, वो खराबी असर होगा उसका। आपकी दृष्टि अच्छी है, कहीं भी रहेंगे, जैसा भी स्थिति में रहो, आप कभी संसार जाल में फंसेंगे नहीं। दृष्टि पर निर्भर होता है। स्त्रियालोक आलम्ब विगम सर्वभूतात्म दर्शनम, सर्वभूतेषु आत्मदर्शनम, सकल भूतों में आत्मदर्शन करना। त्याग परिग्रहाणाम, परिग्रह का परित्याग करना। और जीर्ण काषाय धारणम, जीर्ण काषाय को धारण करना। वस्त्र धारण भी जीर्ण शीर्ण को धारण करना, ताकि आसक्ति न हो जाए उसमें। यदि आसक्ति हो जाए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। एक आदमी ने 800 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदा महात्मा ने, और उसकी लंगोटी बना लिया। ठीक है, लेकिन उसे आगे सुनो ना तो पता चलेगा। इतने में हंस पड़े आप लोग हैं। वो क्या किया, वो गया गंगा किनारे नहाने के लिए, नया लंगोटी जो बनवाया था वो रखा गंगा किनारे, और बाकी वस्त्र भी रखा, हो गया नहाने के लिए। नहाने गए, इतने में हवा तेज चली, वो जो 800 मीटर लंगोटी नदी में चला गया। अब भाग रहा है उसको पीछे, अरे भाई हमारे लंगोटी को बचाओ, लंगोटी भाग रहा है। 800 मीटर का ना बनाया होता लफड़ा नहीं होता है। इतनी महंगी लंगोटी गंगा जी में जा रही है, कैसे छोड़ेगा वो। इसीलिए कहते हैं जीर्ण शीर्ण को पहनो, ज्यादा चला जाए तो कोई आपत्ति नहीं, आसक्ति नहीं होगी उसमें। जीर्ण काषाय धारणम विषयेन्द्रिय संरोधस तंद्रालस्य विवर्जनम शरीर परिसंख्यानम प्रवृत्तिस्वगदर्शनम। विषयेन्द्रिय संरोधा, विषयों की ओर इंद्रिय को तो दौड़ रहा है, उसको रोको। ये है वैराग्य। और तंद्रा आलस्य विवर्जनम, तंद्रा और आलस्य को त्यागो।
आलस्य त्यागना, तंद्रा और प्रमाद, तीन ज्ञान है ना नेतृत्व, प्रमाद तंद्रा आलस्य, इन तीनों से वर्जित रहना चाहिए साधकों को। और शरीर परिसंख्यानम, शरीर के बारे में निरंतर चिंतन करो, ये विनाशी है, इसका मोह करना ठीक नहीं। अभी जा सकता है, तभी जा सकता है, भरोसा नहीं कब जाए। इसलिए जल्द से जल्द मुझे अपना लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। एक क्षण भी इसके अंदर भ्रम से भी नित्यत्व की भ्रांति होने नहीं देना। और 10 साल बाकी मैं कर लूंगा, ये कभी नहीं सोचना। एक भगत थे, वो बार बार बोलते थे और 2-3 साल बाकी हैं, उससे मैं सब काम निपटा दूंगा। ऐसे पिछले साल की बात, अप्रैल की 14 तारीख के कार्यक्रम हम लोग जा रहे थे देहरादून में, तो साथ में था तो बोले ऐसे ही। मैंने कहा ऐसे मत कहो भाई, शास्त्र कहता है कोई भरोसा नहीं कब चला जाए, इसे 2-3 साल मत सोचो, 2-3 हफ्ता का क्या भरोसा है, जल्द से जल्द काम कर निपटाओ इसको, विवाद को। नहीं, कोई चिंता वाली बात है, हो जाएगा, हमारे अभी 3 साल टाइम है। पता नहीं क्या हुआ, 2 हफ्ता भी नहीं रहा, गया। इसे शरीर के बारे में सोचते हैं हमारा और इतना साल बाकी गारंटी है, ये नहीं हो सकता है। ऐसे एक मंडलेश्वर बोलते थे, कुछ ने कहा महाराज अपन उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर बनाओ, डांट दिया, क्या बोलते हो, 100 साल पूरा रहूंगा मैं। और 87 में स्वाहा हो गए, 87 उम्र में गए, 13 साल पहले चले गए। ये कहाँ 100 साल की गारंटी। शतायुर्वेद पुरुषा बोलते थे वो, अरे शास्त्र कहता है लेकिन तुम्हारे कर्म है क्या 100 साल जीने का। इसीलिए ये शरीर का परिसंख्यान करो, परिसंख्यान में चिंतन करो अच्छी तरह से। ये अनित्य है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, इसीलिए इसका भरोसा मत रहो। प्रवृत्तिषु अघ दर्शनम, और प्रवृत्तियों में पाप का दर्शन करो। हर एक प्रवृत्ति में दोष है, पाप है। इसे कहते हैं अपॉइंटमेंट इज डिसअपॉइंटमेंट। हर प्रवृत्ति में दोष देखना सीखो, कि अंत आपको असंतोष रहेगा ही। चाहे शुरू में लगता है आपकी अमुक प्रवृत्ति से हमको जो चाहता था मुझे मिल गया, संतुष्ट हो जाते हैं आप, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है जो मिला वो स्वाहा, खत्म, टिकाऊ नहीं है। इसे प्रवृत्ति में अगमन पाप मने दोष का दर्शन निरंतर करें, ताकि न्यूनतम प्रवृत्ति हो। शरीर की अभिरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रवृत्तियों के द्वारा जीवन यापन होनी चाहिए। नीरजस्तमसा सत्व शुद्धिर निष्पृता शमः एतेरुपाय संशुद्ध सत्वयोग्यमृति भवेत्। नीरजस्तमसा, रजगुण और तमगुण रहित, रज और तमगुण रहित। निरुपसर्ग है, निरुपसर्ग का रेफ को लोप कर दिया, रोरी, अतः पूर्वाण को दीर्घ, नी दीर्घ हो गया, नीरजस, नी माने रजगुण और तमगुण रहित, सत्व शुद्धि ही, निस्पृहता शमः, और निस्पृहता, किसी भी विषय वस्तु की स्पृहा न हो, तादृश शम से युक्त ये तेर उपाय ही, इन उपायों के द्वारा सत्व शुद्धि ही, सत्वनंत कर्ण शुद्ध हुआ है जिसका, ऐसा जो योगी, संशुद्ध सत्व योगी, सम्यक शुद्ध हो चुका है अंतकर्ण जिसका, ऐसा जो योगी है वह अमृति भवेत्, मोक्ष को प्राप्त करता है। पहले वाला श्लोक संख्या 62 था, उसे अगले वाले श्लोक संख्या 141 के क्रम से 156, 157, 158, 159 के श्लोक क्रम से दिया गया है। फिर अंत में 189, 190 ये सब यति धर्म अध्याय का है, याज्ञवल्क्य की स्मृति। यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा श्लोका सूत्राणि भाष्याणि यच्चान्यद्वाङ्मयं क्वचित् वेदानुवचनं यज्ञो ब्रह्मचर्यं तपोदमः श्रद्धोपवास स्वातंत्र्यम आत्मनो ज्ञान हेतवः। आपके अपने आत्मा के ज्ञान के साधन ये सब है भाई।
यतो वेदाः पुराणानि विद्या उपनिषदस्तथा श्लोकाः सूत्राणि भाषाणि यच्छन्निद्वाङ्मयं क्वचित्, जो कुछ भी अन्य वाङ्मय जगत है इस संसार में, उन सब को सम्यक प्रकार से अध्ययन कर लेना वेदानुवचनम। और तदनंतर यज्ञ करना, वर्णाश्रमानुसारेण प्राप्त अधिकारानुसारेण सामर्थ्य अनुसारेण कर्म करना, कर्म करते वक्त भी यथाशक्ति यथा संभव ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपः, इंद्रियों का दमः, श्रद्धा, उपवास और स्वातंत्र्यम, इतने को अपनाओगे तो ये सब क्या है? ज्ञान हेतवः, ज्ञान के कारण, ज्ञान के साधन। सकल वाङ्मय सहित तो वेदों का अध्ययन, उनका पढ़ाना भी, पढ़ना पढ़ाना, इसे पूर्व में वेदो वेदा कह दिए, फिर वेदानुवचनम कह रहे हैं। दो बार क्यों कह रहे हैं? पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ, वही अभ्यास का एक ही तरीका है। पढ़ाने से बढ़िया अभ्यास होता है। शुरू शुरू में जब पढ़ाएंगे तो बड़ा परेशानी होती है। जो सामने बैठे विद्यार्थी लोग एक से एक प्रश्न पूछते रहते, उल्टा सीधा इधर उधर, शुरू शुरू में हर वक्त होता है। अब बाद में ये जो ग्रुप है पढ़ते पढ़ते इतने सुन चुके हैं, अब उनको सब समझ में आ चुका क्या बोल रहे, कहाँ से क्या है क्या नहीं, इससे संशय नहीं होता है। नहीं तो दुनिया और संशय हो जाएगा। और जैसे पूछें आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं दे पाओगे तो आपकी दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा, और मनन करोगे। इसे लाभ होता है। प्रश्नोत्तरी में बहुत लाभ है। बाल संस्कार शिविर 3 साल किए थे बाराबंकी में, ओमकारेश्वर महाराज जी, तब हम लोग आते साथ में। उस समय जगह प्रश्नोत्तरी बच्चों का प्रश्न बड़े गजब के प्रश्न होते थे। एक बच्चा उठ के खड़ा हो गया और बोलते हैं, महाराज अब ये बताइए, ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, चारों दिशाओं में, सोते कैसे होंगे? जब सोएंगे तो वहाँ भी तो एक सिर है ना, वहाँ भी मुख नाक दब जाएगा सब। सुंदर प्रश्न था। इन्होंने कहा कि वो सोते ही नहीं, जवाब दिए सोते ही नहीं। यदि वो सो जाएंगे सृष्टि बंद हो जाएगी। इसे उनको क्षमता दी गई है, वो सोते नहीं। बच्चा मान ले, ठीक है, बच्चे लोग हैं। एक और उठ के खड़ा हो गया जब बात सुन करके, महाराज रावण के तो 10 सिर थे, वो करवट कैसे लेता होगा, घूमेगा कैसे? जब सोएगा तो मुश्किल पड़ेगा। तब उसके जवाब दे, देखो उनके सामर्थ्य था, जब सोते थे वो 1 सिर वाले होकर सोते थे, जब दरबार में बैठते थे 10 सिर वाले होकर बैठते थे। इसे प्रमाण क्या है? उससे पूछे, बताओ सीता को चोरी करने आया था तब रावण का 10 सिर था कि 1 सिर था? बच्चा ने बोला नहीं, 1 सिर था। मैंने सामर्थ्य था ना उनको, जब चाहे तब 1 सिर बना लेते थे, जब चाहे 10 सिर बना ले, उनकी मर्जी थी, सामर्थ्य था। जब सोते तो 1 सिर बना के सोते थे, दरबार में 10 सिर बना के बैठते थे। बच्चा खुश हो गया। ये प्रश्न ऐसे कई बार बड़े उटपटांग सा लगता है, लेकिन विवेकी जन बड़ा सुंदर ढंग से जवाब देकर समाधान कर देते हैं। इसलिए वेदानुवचन करना भी जरूरी है। पढ़ने से काम चलेगा नहीं, एक आध पढ़ाने का प्रयास करो। एकदम मत मुंद बुद्धि वाला हाँ जी बोलने वाले कोई पकड़ लो पहले, कोई बात नहीं, कहीं शुरू तो करो, तो उसका देख दूसरे तीसरे भी आ जाएंगे, ये काम चलेगा आपका अच्छी तरह से। मनन में उपयोगी है वो। यज्ञो ब्रह्मचर्य शम तपो दमः श्रद्धापवास स्वातंत्र्यम आत्मनो ज्ञान हेतवः तथा च आथर्वणे विशुद्ध्यपेक्षम आत्मज्ञान दर्शयति। इसलिए अथर्वण में भी योग शिखोपनिषद, अथर्वेदी उपनिषद है, योग शिखोपनिषद, उस उपनिषद के 78वें श्लोक का आधा और 69वें श्लोक के आधा दिया गया है। जन्मांतर सहस्रेषु यदा क्षीणास्तु किल विषाः तदा पश्यति योगेन संसारोच्छेदनम महत्। जन्मांतर सहस्रेषु, हजारों जन्म लगा करके जिसने अपने पापों को क्षीण कर दिया है। क्षीणा किल विषा यदाह, जब
सारे किल्बिष नष्ट हो जाते हों, तदा पश्यति योगेन, तब योग के द्वारा अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करता है। संसारोच्छेदनम महत, महान जो संसारोच्छेद रूपा मोक्ष है, स्वरूप है, उसको वह पश्यति मने अनुभवती, अनुभव करता है। ये 78वां श्लोक है। आगे 69वें के दे रहे हैं। यस्मिन् विशुद्धे विरजे च चित्ते यात्वत् पश्यन्ति यतः क्षीण दोषाः, ये 69वां है। यस्मिन् विशुद्धे विरजेत चित्ते, जिसमें जिस समय आपके चित्त रज से रहित होकर विशुद्ध हो जाए, यह आत्मवत् पश्यति यतः क्षीण दोषाः, ये यतयः क्षीण दोषाः आत्मवत् पश्यन्ति, अपने आत्मा के समान ही उस स्वरूप को अनुभव, ब्रह्म को, परमात्मा को अनुभव कर लेते हैं। बृहदारण्यक में भी कहा है, तम एतम वेदान वचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञन दान तपसा नाशकेनेति। बृहदारण्यक के 4:4-22 में, तम एतम वेदान वचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति, वह यह वेद शास्त्र के अनुवचन के आधार पर ही ब्राह्मण उस आत्मा को, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा से ही यज्ञ कर्म करते हैं, दान कर्म करते हैं, तप का आचरण करते हैं, अनाशकेन विभिन्न प्रकार के वस्त्र आदि का धारण कर लेते हैं। इति बृहदारण्यके के विविदिशा हेतु तम यज्ञादि नाम दर्शयति, विविदिशा का साधन रूपेण यज्ञादि को दर्शाया गया है। तब पूर्व पक्षी इस पर विचार करता है